नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतर्क न्यूज़ वंदे भारत न्यूज़। हम जय न्यूज़ के साथ मैं ब्रिज बिहारी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत करंजवार में हूं और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये आता है। और यहाँ पास देखिए श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है और कथा का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ में कथा कहने वाले महाराज जी हैं। आइए महाराज जी से हम जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। महाराज जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी सर। क्या शुभ नाम है? महेंद्र शर्मा। आप महाराज जी कहाँ के निवासी हैं? हम यही लोकल हैं, यहीं से हैं। कहाँ से हैं महाराज? खड़गवां, खड़गवां से। नगर। महाराज, जैसे और कोई व्यक्तियों को यदि आपसे कथा करवाना हो तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप अपना कांटेक्ट नंबर बताएं महाराज। मोबाइल के माध्यम से। और तो मोबाइल नंबर आप बताइए महाराज। जी सर, 91 74 63 71 05। कितने दिन का यहाँ पे कथा है महाराज? 9 दिन। 9 दिन का कथा है। आज दूसरा दिन। आज दूसरा दिन है जी। कथा का टाइमिंग क्या है? यहाँ कथा का टाइम है सुबेरे 10 से करीब 2 बजे तक जी। शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। कथा कहाँ कहाँ अपनी होती है महाराज? अब तक तो बहुत जगह हो गया है। हाँ, मैं 83 से कथा सुनाते आ रहा हूँ। 1983 से। 1983 से आप कथा सुना रहे हैं? सर, 100 कथा पार कर चुके हैं। कहाँ दूर दूर तक कहाँ कहाँ कथा कहे हैं महाराज? हम पे कोरिया लास्ट तक गए हैं। इधर आपके अंबिकापुर से आगे जो जमड़ी है, पत्थल गांव है, यहाँ तक गए हैं। रायगढ़ एरिया में गए हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा और कहीं भी कथा कहे हैं? बाड्रफ नगर गए। हाँ, गए हैं। रीवा में गए। रीवा में भी कथा कहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा में भी महाराज कथा कहे हैं, क्योंकि रीवा में देखिए कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादातर पंडित लोग का निवास रत है। फिर भी महाराज वहाँ जाकर के कथा कहे हैं। वहाँ पे कथा कैसा था महाराज? हाँ, बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत पहले तो गए तो थोड़ा मन में झिझक था, लेकिन बाद में बड़े बड़े शास्त्री लोग बैठ के कथा श्रवण किए और आग्रह किए कि महाराज एक बार फिर से अवश्य हमारे यहाँ आइए। तो हम दूसरे बार भी जाके वहाँ सुना के आए। महाराज, आप कथावाचक हैं। हमारे चैनल में थोड़ा 2 शब्द का कोई भजन कहें आप। ये भागवत पुराण इस कलयुग के लिए जो विशेष फलदायी है, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं वहीं जाके निवास करता हूँ। अपना वह क्षीर सागर भी भगवान छोड़ दिए और भगवान अपने उस धाम को भी छोड़ दिए, नैमिखारण छोड़ दिए। कलयुग में सब जगह को छोड़ करके भगवान कहाँ चले आए? जहाँ उनके भक्त बैठ करके भजन करते हैं। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा हम यही मानते हैं कि जहाँ पे भागवत होता है वो भगवान का स्थान होता है। ये एक बार नारद जी जाकर के भगवान से पूछने लगे, भगवान जहाँ जाता हूँ वहीं दिखाई देते हैं, आप कृपा करके बताइए कि भगवान आपका निवास स्थान कहाँ है? तो उस समय भगवान बड़ा सुंदर उत्तर दिए थे नारद को। अय नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मम भक्ता गायन्ति यत्र तत्र तिष्ठन्ति नारद। नारद, मैं इस वैकुंठ में भी वास नहीं करता, क्षीर सागर में नहीं रहता, ऋषि महात्माओं के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। जहाँ मेरे मम भक्ता गायन्ति यत्र, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते रहते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। तो कलयुग में भगवान का स्थान वहीं है जहाँ उनका गुणगान होता है, जहाँ उनका कथा। सबके सहयोग से ही कार्यक्रम इनका पूरा होते रहता है। महाराज, जहाँ तक कथा का अगर बात किया जाए तो आप बोल रहे हैं मैं बहुत दूर दूर तक कथा कहा हूँ। यदि मान के चलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, यदि आपसे कथा करवाना चाहते हैं तो फिर आप उसमें क्या चार्ज लेते हैं महाराज? ये हमारे साथ जो संगीत वाले भाई हैं जी, अब हम इन लोगों के जो कि अपना परिवार छोड़ कर आते हैं, यही अपना इन्होंने धंधा बनाया है, तो इनको तो मजदूरी के देना पड़ता है, वो तो निश्चित है। उसके सिवाय हम आज 100 कथा पार कर लिए कि हमने कभी मांग करके नहीं लिया। कितने लोगों की टीम है महाराज आपकी? 7 लोगों की टीम है। 7 लोगों की टीम है। आपको लेके, आपको छोड़ के? आपको लेकर के 7 लोगों की टीम है। यहाँ पे देखिए जो कथा का संस्थापक किए हैं वो हमारे साथ में हैं। और देखिए इन लोग भाई ही हैं, बोल रहे हैं कि हम दोनों भाई हैं, इन लोगों किए हैं। आइए पूछते हैं इन लोग कितने लोग किए हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम है कन्हैयालाल साहू, ग्राम करंजवार। आप ग्राम करंजवार में इतना बड़ा भागवत कथा करवा रहे हैं, इसमें कितना खर्च आया है? इसमें खर्च का तो डिटेल जानकारी नहीं है। 7 से 8 लाख रुपया खर्च आता है और
सभी को इस श्रीमद् भागवत कथा के लिए हम लोग विचार बनाए कि आज करंजवार में जो है श्रीमद् भागवत कथा कराएं। कितने लोग मिल के आप लोग कथा करवा रहे हैं? कथा करा रहे हैं, इसमें सहयोगी हैं 5 जने। 5 लोग सहयोगी हैं जी। तो आप बोल रहे हैं 7 से 8 लाख रुपए खर्च लगे हैं, तो उसमें से पैसे से भी लोग मदद किए हैं? अभी पैसे से मदद नहीं किए हैं, लेकिन अपना विचार अगर बनाएंगे तो करेंगे। बाकी जो है तो सहयोग जो है इसमें चावल दाल सब्जी का अपना भंडारा देने के लिए इच्छुक। कितना दिन तक भंडारा चलता है आपका? 9 दिन तक चलेगा। दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम ख़त्म होता है तो भंडारा चलता है। शाम को 8 बजे से कार्यक्रम चलता है, फिर भंडारा चलता है। मतलब दोपहर में भी और शाम को भी? दोनों टाइम, शाम, दोपहर और शाम को। देखिए, ये दोपहर में भी और शाम में भी भंडारा चलवाते हैं, क्योंकि जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने आते हैं सभी लोग को खाने का व्यवस्था यहाँ पर रहता है। कितने दिन का कथा है आपका? 9 दिन का कथा है। आज कथा का कौन सा दिन है? आज कथा का दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। हाँ, 7 दिन और चलेगा। मतलब टोटल 9 दिन तक चलेगा? टोटल 9 दिन है। 9 दिन तक चलेगा। और बताइए, यहाँ के लोग जितने हैं उसमें से जो आपको सहयोग और समर्थन के लिए आश्वासन दिए हैं, क्योंकि हम लोग प्रतापपुर विधानसभा हैं, तो प्रतापपुर विधानसभा की विधायक महोदय आई थी क्या? प्रतापपुर के विधान सभा में अभी हमारे विधायक आए नहीं हैं, आने के लिए बोले हैं। आने के लिए बोली हैं? आने के लिए बोली हैं। कब आएंगी वो, आपको जानकारी? आज का डेट में बोले थे, लेकिन अब कोई कारणवश नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनको बुलाया जाएगा 7वीं को। देखिए, हमारे साथ में जो कथा के कथावाचक और कथा के व्यवस्थापक थे, इन्होंने सारा जानकारी दिया और समझाया और कहे कि कथा में 7 से 8 लाख रुपए का खर्च लग रहा है और 5 से 6 लोग मिलकर के मदद किए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग स्वेच्छा से मदद करना चाहते हैं, जय हिंद, जय भारत।